चलिए सीखते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस का कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो आपको डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आप वो फार्मूला याद नहीं रखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाइए, तो वहाँ से आपको बेसिक फार्मूला मिल जाएंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ऊपर जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम देख रहे हैं कि जो y है वो डायरेक्टली x के साथ कनेक्टेड है। लेकिन नीचे हम देखेंगे x इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल टू एफ ऑफ टी, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर x और y डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यानी इनके बीच में जो कनेक्टर है वो आपका t है। तो हम इस तरह के जो फंक्शन है उसको पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो पैरामीट्रिक फंक्शन कौन सा हो गया? x इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल टू एफ ऑफ टी, जहाँ पर पैरामीटर क्या है? t है। हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पैरामीट्रिक फंक्शन x इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल टू एफ ऑफ टी है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे x इक्वल टू एफ ऑफ टी को विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या मिल जाएगा हमको? dx बाई dt मिल जाएगा। उसी तरह से y इक्वल टू एफ ऑफ टी को भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? dy बाई dt। अब हमें dy बाई dx निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। अब अपना अपना जो भी सब्स्टिट्यूट वैल्यू होगा उसको रखेंगे और हम dy बाई dx आराम से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, फाइंड dy बाई dx given that x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू a टू द पावर 4। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि फाइंड dy बाई dx इफ x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू a टू द पावर 4। तो इसको बनाएंगे कैसे हम लोग कि सबसे पहले जो है गिवन दैट x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू a टू द पावर 4। सबसे पहले हम निकालेंगे dx बाई dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 280 स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t। दिस विल इक्वल टू 2a इंटू 2a बाहर हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, 2a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू n माइनस 1 वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तब यहाँ से कितना हो जाएगा? 2a कॉन्स्टेंट है इंटू टी स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा? 2t। दिस विल इक्वल टू 2 इंटू 2 480। तो dx बाई dt हम कितना निकाल लिए? 480। अब हम उसी तरह से dy बाई dt निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू t, दिस विल इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है बाहर कर लिए इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ t टू द पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू t। तब ये क्या हो जाएगा? a इंटू टी 4 के लिए कितना करेंगे हम लोग? 4t का पावर 3 करेंगे। तब ये कितना हो गया? 480 का पावर 3। तब हम dy बाई dx आसानी से निकाल सकते हैं पैरामीट्रिक जो फंक्शन का रूल है उसके हिसाब से। तो dy बाई ds इक्वल टू dy बाई dt बाई dx बाई dt। तब ये कितना हो गया? dy बाई dt की जगह कितना लिखेंगे? 480 का पावर 3 और dx बाई dt की जगह हम लिखेंगे 480। तब यहाँ पर 4a कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में t का पावर 3 है, डिनोमिनेटर में t है, एक एक टी कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा कितना? टी स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से पैरामीट्रिक फंक्शन जब दिया रहता है, जबकि यहाँ पर पैरामीटर टी है, तो हम उसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इस प्रश्न से हम लोग ये बात समझ लिए।
तीसरा प्रश्न है, इफ x and y are connected parametrically by the equation without eliminating the parameter, find dy by dx। यहाँ कितना दिया है, x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू कॉस 2t। द गिवन इक्वेशन आर x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू कॉस 2t। अब हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, dx बाई dt। तो x का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू कॉस t। तो हम देखें कि dx बाई dt जो है वो cos t आया। अब हम निकालेंगे dy बाई dt, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो क्या हो गया माइनस साइन 2t। लेकिन 2t फिर डिफरेंशिएबल है, तो 2t को हम फिर से डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू t से। तब ये कितना हो गया कि 2t के लिए 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, तो बचा कितना -2 साइन 2t। तो देख रहे हैं कि dy बाई dx आ गया -2 साइन 2t। अब हम निकालेंगे फाइनली dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt बाई dx बाई dt। अब वैल्यू रखेंगे dy बाई dt का कितना हो गया -2 साइन 2t और dx बाई dt के लिए cos t। तब यहाँ से क्या देखेंगे कि साइन 2t का जो एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा, 2 साइन t इंटू कॉस टी। नीचे कितना हो गया cos t। तब हम देख रहे हैं कि cos t कैंसिल हो गया और यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, तो बचा कितना हमारा फाइनल आंसर -4 साइन t। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x and y are connected parametrically by the equation without eliminating the parameter, find dy by dx। यहाँ x कितना दिया है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो शुरुआत करेंगे, गिवन दैट x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, dx बाई डी थीटा। यहाँ ध्यान रहे कि पैरामीटर हमारा क्या है, थीटा है। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा माइनस cos 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तब ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। तब ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर उसको आगे कर लेते हैं, तो कितना हो गया 2 साइन 2 थीटा, और जो माइनस साइन थीटा उसको पीछे ले आते हैं, तो कितना हो गया माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि dx बाई डी थीटा जो है वो कितना आ गया, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब बारी है dy बाई डी थीटा निकालने का। तब ये कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ भी उसी तरह से अलग अलग कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के लिए हो जाएगा cos थीटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के लिए हो जाएगा -2 cos 2 थीटा। तब हम देख रहे हैं कि dy बाई डी थीटा हो गया cos थीटा -2 cos 2 थीटा। अब हम निकालेंगे dy बाई dx। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा इक्वल टू dy बाई डी थीटा के लिए कितना रखेंगे हम, cos थीटा -2 cos 2 थीटा, और dx बाई डी थीटा के लिए 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ x and y are connected parametrically by the equation without eliminating the parameter, find dy by dx। Here x is equal to a into cos theta plus theta sin theta and y is equal to a into sin theta minus theta cos theta। तो
शुरू कैसे करेंगे? द गिवन इक्वेशंस आर x इक्वल टू a इंटू विद इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू a विद इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे dx बाई डी थीटा। तब ये कितना हो जाएगा? a विद इन ब्रैकेट, अब हम कॉस थीटा और थीटा साइन थीटा के लिए अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कितना हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। दिस विल इक्वल टू a तो बाहर रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस थीटा के लिए माइनस साइन थीटा, और अब जो है जो सेकेंड टर्म है आपका थीटा साइन थीटा वाला, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लगेगा u इंटू भी का। तो हम थीटा को बाहर कर लिए, अंदर रखे साइन थीटा को, फिर यहाँ पर साइन थीटा को बाहर कर लिए, और फिर हम डिफरेंशिएट किए किसको? थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से। दिस विल इक्वल टू a माइनस साइन थीटा, थीटा के लिए थीटा हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा के लिए कितना हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और डी थीटा बाई डी थीटा के लिए 1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो माइनस साइन और प्लस साइन दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो जो डी एक्स बाई डी थीटा होगा वो होगा ए थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा। इसके लिए क्या हो जाएगा? ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तब ये क्या हो गया? a इंटू साइन थीटा के लिए कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन होने पर? कॉस थीटा माइनस, अब ये फिर से u इंटू भी का फॉर्मूला लगेगा। कौन? थीटा और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद इन ब्रैकेट लिखेंगे क्योंकि आगे में माइनस है, तो थीटा बाहर हो गया, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस कॉस थीटा बाहर करेंगे, अंदर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। दिस विल इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से देखिए कॉस थीटा के लिए डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा थीटा और साइन थीटा, और इधर कितना हो गया हमारा? कॉस थीटा हो गया। तब यहाँ से कितना हो गया? ए थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान देंगे यहाँ पर a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा कहाँ से आया? क्योंकि ब्रैकेट के आगे में हमारा माइनस है, वो साइन आपका ऑपरेट हो गया, तो इसलिए जो लास्ट वाला टर्म प्लस था वो क्या हो गया? माइनस हो गया। तो हम देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी थीटा कितना हो गया? ए थीटा इंटू साइन थीटा। तब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा के लिए कितना लिखेंगे? ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा के लिए ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा के लिए हो जाएगा टेन थीटा। तब हमारा जो आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। इस प्रकार हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे बहुत ही बढ़िया से सीख लिए, और अपने से बाकी जो सवाल होंगे उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका समस्या का निदान करेंगे।